स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का यूनिट 3 लाइफस्टाइल एंड योग। स्टूडेंट्स, इस यूनिट के नोट्स जो हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स जो है एक बार जरूर रीड करें ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। इस यूनिट के अंदर फर्स्ट टॉपिक है आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर। तो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनको हम आसनों के द्वारा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइफस्टाइल डिजीज है ओबेसिटी, सेकंड डायबिटीज, थर्ड अस्थमा, फोर्थ हाइपरटेंशन। तो ये जो लाइफस्टाइल है डिजीजेस हैं 5, इनको आप आसनों के द्वारा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इस यूनिट का मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि योग होता क्या है। व्हाट इज योग? तो योग को अगर हम समझें तो योग जो है वो संस्कृत वर्ड युज से लिया गया हुआ है जिसका मतलब होता है यूनाइट। इट मीन्स यूनियन ऑफ अवर सोल विद द सोल ऑफ द गॉड, मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। तो स्टूडेंट्स, योग के जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट्स में फर्स्ट है हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 एलिमेंट्स हैं। तो हम इस यूनिट के अंदर योगा को जो थर्ड एलिमेंट्स है आसन, उसी को ही हम जो है इस यूनिट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आसनों के द्वारा जो है वो हम अपने आप को फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। इस इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योग जो है वो हमें बीमारियों से बचाता है। योग हमारी मेंटल टेंशन को कम करता है, हमारी सेंस ऑर्गन जो है उनको कंट्रोल करता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ये ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर किसी में ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को कम करता है, बॉडी को ब्यूटिफाई करने में हेल्प करता है, जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम हैं उनके अच्छे से फंक्शनिंग करने में ये हेल्प करता है। ये हमारी माइंड को जो है वो रिलैक्स करता है। तो योग के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा आसन। आसन क्या होते हैं, जिनको अब हम अपने यूनिट के अंदर पढ़ेंगे कि आसन क्या है। आसन का मतलब होता है स्थिर सुखम आसनम, मतलब टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और द पोजिशन विच इज कंफर्टेबल इज कॉल्ड एज आसन, जिसमें हम आराम पूर्वक सुविधा पूर्वक जो है किसी एक पोस्चर में बैठ सकें, उसको हम आसन बोलते हैं। तो आसनों को हम जो है खड़े होकर भी करते हैं, बैठकर भी करते हैं और लेटकर भी करते हैं। लेटकर भी 2 तरह से आसन किए जाते हैं, एक सीधे लेटकर और एक उल्टे लेटकर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आसन। आसन जो है उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा करेक्टिव आसन, वो आसन जिनको हम अपनी बॉडी को करेक्ट कर, हमारे बॉडी के पोस्चर को करेक्ट करने में या ठीक करने में जो हेल्पफुल है आसन, उनको हम बोलते हैं करेक्टिव आसन। सेकंड है रिलैक्सेटिव आसन, वो आसन जो हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करते हैं, उन आसनों को बोलते हैं रिलैक्सेटिव आसन। और तीसरा है हमारा मेडिटेटिव आसन, वो आसन जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, उन आसनों को बोलते हैं मेडिटेटिव आसन। अब हम आते हैं इस यूनिट के मेन टॉपिक पे, आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर। आसन जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने में कैसे हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है वो प्राइमरी बेस्ड होती हैं लोगों की हैबिट्स के ऊपर। जो लोग जो है जिनका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जो लोग फिजिकल वर्क जो है वो कम करते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं और जो अच्छा हेल्दी फूड नहीं लेते, उन लोगों को ज़्यादातर जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज होने
के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये पढ़ेंगे कि रोल ऑफ आसनास टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीज। द आसना का क्या रोल है इन लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ें कि आसन जो है इट हेल्प्स टू मेंटेन वेट। आसन अगर हम रूटीन में करते हैं तो ये हमारी बॉडी के वेट को जो है वो मेंटेन रखता है। बहुत सारे लोगों को जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उनकी बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन जो है वो बढ़ जाता है। 30% जो से भी ज़्यादा जब BMI हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम ओबेसिटी जो है ओबीज बोलते हैं। तो ये उन लोगों को होता है जो कि प्रॉपर जो है आसन या फिर एक्सरसाइज रूटीन में नहीं करते। तो आसन जो है वो हमारे वेट को मेंटेन रखता है। सेकंड है एंडोक्राइन फंक्शन नॉर्मलाइज। जो हमारी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग को ये नॉर्मल रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो पेनक्रियास ग्लैंड है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो तो जो हम शुगर लेते हैं, शुगर को वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और जो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर है वो ब्लड में चले जाएगी, जिसके कारण डायबिटीज हो जाएगी। तो इंसुलिन के प्रॉपर प्रोड्यूस ना होने की वजह से लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो लोग रेगुलर आसन करते हैं उन लोगों की जो पेनक्रियास है वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इंक्रीजेस। जब हम रेगुलर आसन करते हैं तो जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी एफिशिएंटली काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अस्थमा एक प्रॉब्लम है जो कि ट्रैकिया यहाँ होता है, तो इसके नैरो हो जाने की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके नैरो हो जाने की वजह से लंग्स के अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर उसका फ्लो नहीं हो पाता, तो जिसके कारण अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम रेगुलर आसन करते हैं तो ये जो ट्रैकिया है ये एक्सपेंड हो जाता है, जिसके कारण हम प्रॉपरली ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेट ब्लड फ्लो। ये हमारे ब्लड के फ्लो को भी रेगुलेट करता है। अगर हम प्रॉपर आसन नहीं करते तो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है, वो नॉर्मल नहीं रहता। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर जो हाइपरटेंशन एक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है हमारी बॉडी का वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम रेगुलर आसन करते हैं तो ये हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। और इसका एक लास्ट पॉइंट है प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ स्पाइन। स्पाइन जो है वो हम अपनी रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। जब हम रेगुलर आसन करते हैं तो जो हमारी स्पाइन है वो अलाइनमेंट होती है, सीधी रहती है, क्योंकि आसनों के अंदर इसका काफ़ी महत्व है कि जब भी हम बैठते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि आप सीधा बैठें, सीधा बैठें, क्योंकि सीधा बैठने से जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारी लाइफ लाइन होती है और इसका जितना ज़्यादा ये स्ट्रेट रहेगी उतना ही एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी की तरफ जो है वो अच्छे से होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमें नहीं लगती। नाउ सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है और आसनों के द्वारा हम ओबेसिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। जब हमारी बॉडी का वेट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं ओबेसिटी है, या फिर जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट हो जाता है तो भी हम कहते हैं ओबेसिटी है। तो दो रीज़न जो है वो ओबेसिटी होने के हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट कह सकते हो या फिर ओवरवेट कह सकते हो। ओवरवेट को चेक करने के लिए हम जो है BMI निकालते हैं। अगर हमारा BMI जो है 18 to 25 के बीच में होता है तो हम नॉर्मल वेट के अंदर आते हैं। अगर BMI 18 से बिलो है तो अंडर वेट के अंदर आते हैं। अगर 25 से अबव जो है आपका BMI है तो आप अबव
ओवरवेट के अंडर आते हैं। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि 30 से भी ऊपर अगर आपका BMI है तो आप ओबिसिटी के अंडर आते हैं। ऐसे ही हम फैट को चेक करते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फैट होता है उससे एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर फैट है हमारी बॉडी के अंदर तो भी हम ओबिसिटी के अंडर आते हैं। ओबिसिटी होने के बहुत सारे कारण होता है। सबसे पहला मेन कारण होता है वो फिजिकल एक्सरसाइज का ना करना। दूसरा कारण होता है ईटिंग हैबिट्स की, लोग जो है वो बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, अच्छी जो न्यूट्रिटिव डाइट नहीं लेते हैं, उसके कारण हो जाता है। और थर्ड जो है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ का, वो है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि जिन लोगों को स्ट्रेस ज्यादा रहता है, टेंशन में रहते हैं, जो लोग एंजाइटी में रहते हैं, उन लोगों को भी ओबिसिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम इस ओबिसिटी डिजीज को आसनों के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके कुछ आसन हैं, चलिए उनको हम डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा देखते हैं कि कौन कौन से आसन जो है वो ओबिसिटी के लिए जो है हेल्पफुल है और उनका प्रोसीजर क्या है, उनकी बेनिफिट्स क्या है और उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे प्रिवेंटिव आसनास ऑफ ओबिसिटी। ओबिसिटी को प्रिवेंट करने के कुछ आसन हैं। सबसे पहला आसन है वज्रासन। तो वज्रासन के लिए सबसे पहले हम दोनों लेग्स को फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद अपनी लेफ्ट नी को बेंड करते हुए आप लेफ्ट फुट को लेफ्ट नी बटक्स के नीचे लाएंगे। राइट नी को बेंड करते हुए राइट फुट को राइट बटक के नीचे लाएंगे। दोनों जो टोज हैं वो बाहर की तरफ स्ट्रेच होंगी और बिग टो जो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। हील्स जो हैं वो दोनों साइड पे रहेंगी सो दैट जो बटक्स हैं वो इसके बीच में प्लेस हो सके। हील्स दोनों साइड पे आ जाएंगी और जो टोज हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहेंगी। दोनों हाथ आप नीज के ऊपर रखेंगे, दोनों नीज आपस में मिली हुई, हाथों को सीधा रखें, कमर सीधी रखेंगे आप और सामने देखें। ये आसन जो है इसको संस्कृत में थंडरबोल्ट या डायमंड भी कहते हैं। ये अकेला ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस आसन के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। इस आसन के करने से आपकी जो मेन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वो इम्प्रूव होता है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इस आसन में अगर आप बैठेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद ये आपकी थाइस मसल और काफ मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आपके पेट में अगर अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक करता है। और अगर आपकी बैक पेन, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या बैक में पेन रहता है तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और ये आपके जो है लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जैसे कि अगर किसी को सीवियर नी पेन है तो वो इस आसन को अवॉइड करे, या किसी की लेग से रिलेटेड कोई सर्जरी हो रखी है या लेग्स में ज़्यादा पेन है तो वो इस आसन को अवॉइड कर सकता है। किसी को सीवियर बैक पेन है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें। नेक्स्ट आसन है हस्त उत्तानासन। हस्त का मीन्स हैंड्स, उत्तान मीन्स स्ट्रेच अप, आसन मीन पोज। सो इट इज आर्म स्ट्रेच्ड अप पोज। इस पोजीशन में दोनों आर्म्स ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती हैं, इसलिए इसका नाम हस्त उत्तानासन है। इसको करने का प्रोसीजर इस तरह से है, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ साइड पे, पाम्स अपवर्ड, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक करें, पाम्स ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर स्ट्रेच करें, रुके यहाँ थोड़ी देर के लिए, फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी राइट साइड जो है बेंड करें, राइट साइड बेंड करना है, स्ट्रेच फील करें अपनी लेफ्ट वेस्ट पे। आपको आगे की तरफ बेंड नहीं होना है, ना कि पीछे की तरफ, आपको साइड बेंड होना है। दोनों बाजू कान के साथ लगी रहेंगी, एल्बोज जो है वो स्ट्रेट रहेंगी, नी स्ट्रेट रहेंगी,
इस पोजीशन को 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है, श्वास भरते हुए वापस आना है। फिर दूसरी तरफ से श्वास छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड पे जाएं। अब आप अपनी राइट वेस्ट पे स्ट्रेच फील करें, साइड बेंड करें जितना कर सकते हैं, दोनों बाजू कान के साथ, एल्बो स्ट्रेट। इस पोजीशन को 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। इस आसन के बेनिफिट्स हैं, ये आसन अगर बच्चों के द्वारा किया जाए तो उनकी हाइट बढ़ाने में हेल्पफुल है। इस आसन के करने से आपकी शोल्डर और नेक की मसल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपको सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। उसके साथ साथ वेस्ट के साइड का फैट जो है वो भी कम करने में ये हेल्पफुल है। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इस आसन की। अगर आपको नेक या शोल्डर में सीवियर पेन है तो इस आसन को अवॉइड करें। आपकी बैक पेन जो है वो सीवियर है तो इस आसन को अवॉइड करें। और साथ ही साथ अगर किसी को एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम है, किसी को सर्जरी हो रखी है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें। नेक्स्ट आसन इज त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन जो है संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है ट्रायंगल पोज। इस जिसमें हमारी बॉडी की जो शेप है ट्रायंगल की तरह हो जाती है, इसलिए इसको जो है त्रिकोण आसन बोला गया है। त्रिकोण आसन करने का प्रोसीजर है, दोनों पैरों को 1 to 2 फीट अपार्ट कर लें। जितना आप कंफर्टेबली खोल सकते हैं उतना खोलने की कोशिश करें। दोनों हाथ साइड पे ले जाएं, हथेलियां नीचे की तरफ। सबसे पहले आप अपने राइट हैंड को राइट साइड ले जाएं, वेस्ट को बेंड करते हुए अपना राइट हैंड फुट के पास ले जाएं और ऊपर देखें अपने लेफ्ट हैंड को। दोनों आर्म्स की जो पोजीशन है वो 180 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। ऊपर देखने की कोशिश करें, रुके इस पोजीशन पे 5 to 10 सेकेंड और फिर धीरे धीरे वापिस आ जाएं। अब दूसरी तरफ से करें। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट फुट के पास ले जाएं और ऊपर देखें। दोनों नीज जो है वो स्ट्रेट रहेंगी, एल्बो स्ट्रेट रहेंगी और ऊपर देखने की कोशिश करें अपने राइट पाम को और फिर धीरे धीरे वापिस आ जाएं। रिलैक्स। इस आसन के बेनिफिट्स हैं, ये आसन जो है आपकी वेस्ट का जो फैट है वो कम करता है, ओवरऑल फैट कम करने में भी हेल्पफुल है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हेल्पफुल है। छोटे बच्चों की हाइट को इम्प्रूव करता है ये आसन और इसके साथ साथ जो रिब्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। अगर किसी को सीवियर बैक पेन है, शोल्डर पेन है या फिर नेक पेन है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। और साथ ही साथ एब्डोमेन रिलेटेड अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है या किसी की कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है या फिर किसी को सीवियर बैक पेन है या स्पाइन में प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। नाउ नेक्स्ट आसन इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है वो मत्स्येंद्र आसन का माइल्ड वर्जन है, क्योंकि मत्स्येंद्र आसन डिफिकल्ट है आसन होता है, ये सब उसको नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। देखिए इसका प्रोसीजर क्या है करने का। सबसे पहले आप दोनों लेग्स को फॉरवर्ड एक्सटेंड करेंगे। फर्स्टली आप अपनी लेफ्ट नी को बेंड करें और लेफ्ट फुट को अपने राइट बटक्स के नीचे रखें। उसके बाद राइट नी को बेंड करें और राइट फुट को अपने लेफ्ट नी के साइड पे ले आए। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो राइट हैंड है उसको पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को ओवरलैप करते हुए इधर नी से इधर आपकी जो आर्म पिट है वो राइट नी के साथ रहेगी। अपने लेफ्ट हैंड से एंकल को या पैर को पकड़ने की कोशिश करें। स्पाइन को ट्विस्ट करें और पीछे देखें। जितना आप घुमा सकते हैं स्पाइन को घुमाएं और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे और फिर धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। दोनों पैरों को वापिस ले आए।
उसके बाद इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब हम राइट नी को बेंड करते हुए राइट फुट को बटक के नीचे ले आएंगे। उसके बाद लेफ्ट नी को बेंड करें और लेफ्ट फुट को आप अपने राइट नी के साथ ले आए, राइट साइड। अब आप जो आपका लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ ले आए और राइट हैंड को जो है उससे आप अपने एंकल या लेग को पकड़ें या फुट को भी पकड़ सकते हैं तो, और आर्म पिट जो है वो आपकी लेफ्ट नी के पास, राइट हैंड पीछे की तरफ, स्पाइन को ट्विस्ट करें और पीछे देखें। वापस इस आसन के करने के जो बेनिफिट है, स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इससे ठीक हो सकती हैं और इसके साथ साथ ये पूरा जो है पेट के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है। जब हम ये आसन करते हैं तो ये लीवर, स्प्लीन और पेनक्रियास की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। इस आसन के करने से डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी की को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल है और इसके साथ साथ ये शोल्डर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। कि कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं कि अगर किसी को पेट से रिलेटेड किसी की सर्जरी हुई है या सीवियर एब्डोमेन पेन है तो वो इसको अवॉइड करें, या फिर किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम है, सीवियर स्पाइन पेन है या फिर सीवियर बैक पेन है तो इस आसन को अवॉइड करें। और साथ ही साथ अगर किसी को शोल्डर पेन है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें। पहले हम समझेंगे डायबिटीज। डायबिटीज जो है इट इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर इंक्रीजेस टू हाई। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर होता है या फिर ब्लड ग्लूकोज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण डायबिटीज़ हो जाती है। अब ये ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज जो है कैसे बढ़ता है? हमारी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज एक ग्लैंड है वो एक प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। एक इंसुलिन एक हार्मोन है वो प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के जो भी हम फूड लेते हैं उसको उसके अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है इंसुलिन। और अगर ये इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं होता तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर इंसुलिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इंसुलिन जो है वो मेन कारण है शुगर होने। कॉजेज ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज होने के कारण क्या है, क्यों लोगों को डायबिटीज होती है? तो सबसे पहला मेन कारण है ओवर ईटिंग। हम अपनी क्षमता से जब ज्यादा खाते हैं, जितनी एनर्जी की जरूरत है उससे ज्यादा एनर्जी लेते हैं, ओबेसिटी के कारण हो जाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट होता है या ओवर वेट होते हैं हम। तो थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन के कारण जिन लोगों को स्ट्रेस एंड एंजाइटी या टेंशन ज्यादा रहती है उन लोगों को भी डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब है इसके अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता जिसकी वजह से लोगों को जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। दूसरा है आपका टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या जाए, इंसुलिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता या फिर हमारी बॉडी जो है उस इंसुलिन को प्रॉपरली जो है वो नहीं ले पाती जिसके कारण जो है डायबिटीज हो जाती है। तो ज्यादातर पेशेंट जो है वो टाइप 2 डायबिटीज के हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से आसन हैं जिनके द्वारा हम डायबिटीज को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको हम जो है डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ देखते हैं कि कौन से आसन हैं, उनके प्रोसीजर, उनके बेनिफिट्स और उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। हम करेंगे डायबिटीज से रिलेटेड कुछ आसन। तो पहला है भुजंग आसन।
भुजंग आसन का मतलब है कोबरा पोज। कोबरा एक स्नेक का नाम है। तो जब हम फाइनल पोजीशन पे आते हैं तो हमारी बॉडी की शेप जो है वो उस स्नेक की तरह हो जाती है, इसलिए उसके नाम से ये आसन है। तो इसको करने का प्रोसीजर क्या है कि आप जो है अपने पेट के बल लेट जाएं, लाई ऑन योर एब्डोमेन और इन प्रोन पोजीशन। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे। उसके बाद ब्रेथ इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। पहले हेड को उठाएंगे, फिर शोल्डर को, फिर चेस्ट को, धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएंगे। आप जो है नाभि तक अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। नाभि से नीचे बॉडी का हिस्सा जो है वो जमीन पे लगा रहेगा। ऊपर छत को देखने की कोशिश करें। रुके इस पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए, 5 to 10 सेकेंड। आपकी एल्बोज जो है वो बेंड रहेंगी, नी स्ट्रेट रहेंगी, पैर आपस में मिले रहेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाना है। कुछ बेनिफिट्स हैं। बैक पेन है अगर आपको, तो उसमें काफी हेल्पफुल रहता है। आपकी शोल्डर्स के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करता है। आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करता है। और इसके साथ साथ आपकी जो ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग जो है वो ये आसन करता है। इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। इस आसन को जो है वो लोग ना करें जिनको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अल्सर की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, या फिर कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है। सीवियर बैक पेन वाले भी इसको अवॉइड करें, और जिनको शोल्डर पेन है वो भी इस आसन को अवॉइड करें, और प्रेग्नेंट वीमेन भी इस आसन को अवॉइड करें। नेक्स्ट आसन इज पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान का मतलब होता है, पश्चिमो मीन्स पोस्टीरियर रीजन एंड उत्तान मीन स्ट्रेच। तो इसमें हम पोस्टीरियर रीजन को स्ट्रेच करते हैं, इसलिए इस नाम से जो ये जाना जाता है। तो इसको करने का प्रोसीजर है, दोनों लेग्स को एक्सटेंड करें, फॉरवर्ड एक्सटेंड करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएं, नीज जो है वो स्ट्रेट रहेंगी, दोनों हाथों को साइड पे ले आएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करें, कमर को, पेट को स्ट्रेच करें ऊपर जितना कर सकते हैं, और फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करें। अपनी फिंगर से और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लें, और धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करते हुए जो एल्बोज हैं वो कोशिश करें नीचे जमीन पे लगाने की, और फोरहेड जो है वो आपकी नीज को टच करना चाहिए। इसमें नीज आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। जितना आप आगे की तरफ बेंड हो सकते हैं होने की कोशिश करें। इस पोजीशन को आप 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें, और इसकी 2 से 3 रेपिटेशन करें। इस आसन को करने से सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। इसके करने से आपकी जो पेट के ऊपर काफी स्ट्रेच पड़ता है, तो अगर इस हिस्से में फैट ज्यादा है तो फैट को भी कम करता है, और साथ ही साथ पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने ये हेल्पफुल है। आपकी थाइस और आपकी जो काफ मसल्स हैं की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि अगर किसी को अल्सर या हर्निया की प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करें। अगर किसी को बैक पेन है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करे, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो आगे की तरफ कम झुके। प्रेग्नेंट वीमेन जो है वो इसको अवॉइड। नाउ नेक्स्ट आसन इज पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन मीन्स विंड रिलीज पोज। तो हमारी बॉडी के अंदर जो गैस है, विंड है, वो रिलीज हो जाती है इस आसन के करने से, इसलिए इसका नाम पवन मुक्त आसन है। इसको करने का प्रोसीजर है कि आप अपनी स्पाइन पे लेट जाएं, कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों लेग्स को स्ट्रेट करें। फर्स्टली आप अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे। राइट नी को बेंड करें, दोनों हाथों से होल्ड करें, श्वास भरते उठेंगे ऊपर, चिन को, नोज को या फोरहेड को नी के साथ लगाने की कोशिश करें। रुके इस पोजीशन पे थोड़ी देर, और फिर
श्वास छोड़ते हुए वापिस आ जाएंगे। लेफ्ट नी को बेंड करें, दोनों हाथों से होल्ड करें, श्वास भरते हुए उठें और चिन, नोज या फोरहेड को नी के साथ लगाने की कोशिश करें। इस पोजीशन पे 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों नीज को बेंड करें, होल्ड करें, श्वास भरते हुए उठेंगे, नीज, चिन को, नोज को या फोरहेड को नीज के साथ लगाने की कोशिश करें और फिर वापस। इस आसन के बेनिफिट जो है, सबसे पहले ये आसन जो है एसिडिटी को क्योर करता है, इंडाइजेशन को ठीक करता है और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। ये आसन बैक पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये, और इसके साथ साथ जो है ये हमारी बैक मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो है इस आसन को अवॉइड करें। और इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, अगर किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है या फिर किसी को जो हर्निया की प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करें। अगर किसी को सीवियर बैक पेन है तो वो इस आसन को जो है वो अवॉइड करें, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट वीमेन जो है इस आसन को अवॉइड करें। नाउ नेक्स्ट आसन इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है वो मत्स्येंद्र आसन का माइल्ड वर्जन है, क्योंकि मत्स्येंद्र आसन डिफिकल्ट है आसन होता है, ये सब उसको नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है करने का। सबसे पहले आप दोनों लेग्स को फॉरवर्ड एक्सटेंड करेंगे। फर्स्टली आप अपनी लेफ्ट नी को बेंड करें और लेफ्ट फुट को अपने राइट बटक्स के नीचे रखें। उसके बाद राइट नी को बेंड करें और राइट फुट को अपने लेफ्ट नी के साइड पे ले आए, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो राइट हैंड है उसको पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को ओवरलैप करते हुए इधर नी से इधर आपकी जो आर्म पिट है वो राइट नी के साथ रहेगी। अपने लेफ्ट हैंड से एंकल को या पैर को पकड़ने की कोशिश करें, स्पाइन को ट्विस्ट करें और पीछे देखें। जितना आप घुमा सकते हैं स्पाइन को घुमाएं और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे और फिर धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। दोनों पैरों को वापिस ले आए। उसके बाद इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब हम राइट नी को बेंड करते हुए राइट फुट को बटक के नीचे ले आएंगे। उसके बाद लेफ्ट नी को बेंड करें और लेफ्ट फुट को आप अपने राइट नी के साथ ले आए, राइट साइड। अब आप जो आपका लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ ले आए और राइट हैंड को जो है उससे आप अपने एंकल या लेग को पकड़ें या फुट को भी पकड़ सकते हैं तो, और आर्म पिट जो है वो आपकी लेफ्ट नी के पास, राइट हैंड पीछे की तरफ, स्पाइन को ट्विस्ट करें और पीछे देखें। वापिस। स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इससे ठीक हो सकती हैं, और इसके साथ साथ ये पूरा जो है पेट के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है जब हम ये आसन करते हैं, तो ये लीवर, स्प्लीन और पेनक्रियास की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। इस आसन के करने से डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी की को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ ये शोल्डर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और अगर किसी को अल्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि अगर किसी को पेट से रिलेटेड किसी की सर्जरी हुई है या सीवियर एब्डोमेन पेन है तो वो इसको अवॉइड करें।
या फिर किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम है, सीवियर स्पाइन पेन है या फिर सीवियर बैक पेन है, तो इस आसन को अवॉइड करें। और साथ ही साथ अगर किसी को शोल्डर पेन है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें।